इस वीडियो में हम देखेंगे कि एडोब फोटोशॉप का एक बेहतरीन फ़ीचर जो है उसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास लिक्विफाई फ़ीचर्स हैं। जब आप लिक्विफाई कमांड के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है और उसमें बहुत सारे आपके पास ऑप्शन जो हैं वो लिक्विफाई के मौजूद हैं। इन फीचर्स को आप इस्तेमाल करके अपनी जो इमेज है उसको जो है उसमें कुछ क्रेज़ी किस्म के इफ़ेक्ट्स भी डाल सकते हैं और इसके अलावा अपनी इमेजेस को बेहतर भी बना सकते हैं। जब आप लिक्विफाई ओपन करते हैं तो इसमें आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे जो हैं वो टूल्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। रैपिंग टूल जो है ये किसी चीज़ को किसी एरिया में फैलाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। रैपिंग टूल जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको ब्रश दे दिया जाता है। यहाँ से आप ब्रश की साइज़ मैनेज कर सकते हैं कि ब्रश की साइज़ कितनी होगी। आप ब्रश छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से आप जितना बड़ा साइज़ का ब्रश लेना चाहते हैं, जितनी छोटी साइज़ का ब्रश लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। फिर इसी तरह से आपके पास यहाँ पे ब्रश प्रेशर्स होता है। ब्रश प्रेशर्स अगर आपके पास ज़्यादा होगा तो जब आप इसको यूज़ करेंगे तो मिसाल के तौर पर हम इसके चेहरे को बाहर की तरफ फैलाना चाहते हैं तो ये देखें ये चेहरा जो है वो बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। Ctrl+Z कमांड आप यूज़ कर सकते हैं रिवर्स करने के लिए। अगर आप ब्रश की साइज़ बड़ी करेंगे, ये देखें जी ये ब्रश की साइज़ हमने बड़ी कर ली तो ज़्यादा एरिया जो है वो उसमें जो है वो आ जाएगा, ज़्यादा एरिया जो है वो कवर होगा ब्रश की साइज़ के अंदर। जब आप स्ट्रोक्स लगाएंगे तो उसमें ज़्यादा एरिया जो है वो कवर होगा। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा जूम कर लें और फिर हम इसको देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ब्रश प्रेशर है। तो प्रेशर आप जितना कम करेंगे तो उतना जो है जब आप इसके ऊपर जो है यूज़ करेंगे ब्रश तो वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आगे की तरफ जो है वो उसमें उस पर जो इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। जबकि अगर आप प्रेशर ज़्यादा करेंगे तो वो इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा जो है वो उसके ऊपर असरअंदाज होंगे। तो ब्रश प्रेशर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रश की साइज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप अगर आप ब्रश प्रेशर्स बहुत कम करेंगे तो ये देखें बहुत हल्का हल्का सा, आप देखें हम इसके चेहरे को थोड़ा सा अंदर की तरफ ले जाना चाहते हैं। इसका चेहरा थोड़ा सा बाहर की तरफ फैला हुआ है, गोल नहीं है। तो हम इसको यहाँ से गोल कर लेंगे, बिल्कुल गोल चेहरा इसका हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप इसके इसके ये जो है ये कान जो है ये थोड़ा सा बाहर की तरफ है तो हम इनको अंदर कर सकते हैं। इस तरह से आप मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो है वो उसके साथ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास यहाँ पे जो है इसकी जो ये जो है चेहरा जो है ये जो है छोटे हैं तो आप इनको इस तरह से फैला सकते हो यहाँ पे। तो ये बहुत कम मिकदार में यूज़ हो रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा इसको कर देंगे, प्रेशर ज़्यादा कर लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मिकदार में होगा। ये देखिए ये बहुत ज़्यादा मिकदार में हो रहा है। यहाँ से आप इसको इन्वर्ट कर सकते हो, जो भी आपने काम किया इसको रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। यहाँ से ये आपके पास क्या हो जाएगा, रिकन्स्ट्रक्ट हो जाएगा। यहाँ से ये देखें ये सारा का सारा रिकन्स्ट्रक्ट हो गया, जो भी चेंजिंग हमने की वो वापस हो गए। इसी तरह से और भी बहुत सारे आपके पास टूल हैं। ये देखें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपके पास है। इसमें किसी चीज़ को आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है वो मूव कर सकते हैं। ये देखें ये इसकी आँख को हमने यहाँ पे प्रेशर में थोड़ा सा ज़्यादा कर लेता हूँ, ब्रश की साइज़ थोड़ी सी ज़्यादा कर लेता हूँ। यू कैन सी कि ये आप देख रहे हैं इस तरह से ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप देखें कि ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप इस तरह से चीज़ों को जो है वो क्या कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं, रिकन्स्ट्रक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास जो है पोकर टूल है। ये जो है किसी चीज़ को बड़ा या छोटा करने के लिए यूज़ होता है। ये देखें ये पोकर बड़ा करने के लिए ये फिर रिवर्स होगा। तो यहाँ पे जो है ये किसी चीज़ को छोटा करने के लिए आप पोकर टूल यूज़ कर सकते हो। जैसे ये इसकी आंखें थोड़ी सी बड़ी हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको छोटा कर सकते हो। तो आप ये प्रेशर थोड़ा सा कम रखा करें। इसमें ये होता है कि वो फिर बड़ा आराम आराम से वो चीज़ अप्लाई होती है और आप बड़ा आराम आराम से काम कर सकते हैं। इसके होंठ बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो हम इनको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। इस तरीके से आप देखें कि इसके चेहरे की शेप जो है, इसके नाक थोड़ा सा बड़ा तो हम इसको छोटा कर सकते हैं। आप देखें कि इसका चेहरा जो है वो काफ़ी चेंज हो गया। अब इसकी आंखें जो हैं वो काफ़ी चेंज हो गई। इस तरह से अगर आप बड़ी करना चाहते हैं तो आप इसकी आंखों को देखें, हमने एक आंख को बड़ा कर दिया, एक आंख इसकी छोटी रह गई। इस तरह से अगर आप नाक थोड़ा सा मोटा करना चाहते हैं, अगर उसके गाल जो हैं वो ऐसे फूले हुए हैं नहीं पिचके हुए हैं तो आप इनको थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप प्रेशर ज़्यादा करेंगे तो फ़ौरन ही ये उसके ऊपर अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। और देखें ये जो है यहाँ पे इसके चेहरे की ये जगह हम भर लेते हैं। ये देखें जी, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के टूल जो हैं वो फिर आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास इसमें इसको हम रिकन्स्ट्रक्ट कर लेते हैं ताकि ये वापस नॉर्मल हो जाए। हमारे पास इसमें एक फीचर जो ये भी होता है कि हम यहाँ पे किसी चीज़ को जो है प्रोटेक्ट करके भी काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसके
होंठों को छोटा करना चाह रहा हूँ तो उस पुकर टूल के साथ, तो फिर आप देखते हैं कि ऊपर वाली जगह भी उसमें असरअंदाज हो रही होती है। इसको रीस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं और यहाँ पे आपके पास है कि आप इसको जो है फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रीज़ जब आप कर लेते हैं यहाँ से आप साइज़ थोड़ी सी छोटी कर लें, ये देखें ये हमने यहाँ पे फ्रीज़ कर लिया। तो इसके चेहरे के बाकी हिस्से जो है वो फ्रीज़ हो जाएंगे, उनके ऊपर जो है वो जो भी टूल आप यूज़ कर रहे हैं वो असरअंदाज नहीं होगा, बाकी जगह जो है वो फ्रीज़ हो पड़ी होंगी। तो अभी आप जो है इसको अगर आप छोटा करते हैं यहाँ पे ये देखें, तो अभी जो है आपके चेहरे के ऊपर वाले हिस्से, फिर इसको यहाँ से हम अरेज कर देंगे ये जो फ्रीज़ किया हुआ है। तो आप देखेंगे इसके सिर्फ होंठों के ऊपर असर पड़ा है, बाकी चीज़ों के ऊपर असर नहीं पड़ा। सो आप जो है मुख्तलिफ़ किस्म के लिकोफाई के ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं जो है चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए भी और उसमें क्रेज़ी इफेक्ट्स डालने के लिए, दोनों मकासद के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं।